Good morning, students of Class 6. Today, welcome to you for learning a new chapter of Civics. This is the chapter number 9. The name of the chapter is Urban Livelihoods. In the previous chapter of this book, we have learned about the rural livelihoods. We know how the people of rural areas, how to earn their money and what the problems did they have faced in their villages. But in this chapter, we have learned in the people who live in cities or towns or metro cities, how they earn their money, what work they are doing for their livelihoods, okay, and what the problems did they have faced in those areas, okay. As we know, student, there are more than 5,000 towns and 27 big cities in India. Big cities like Chennai, Mumbai, Kolkata, etc. have more than a million people living and working here. Then say that the city never sleeps. Let's visit one and find out about the work people do in the cities. Are they employed by someone or are they सेल्फ एम्प्लॉयड? जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो पीपल हु लिव्स इन द विलेजेस, कि वो अपनी अर्निंग के लिए क्या करते थे, दे हैव टू गो टू डू देयर वर्क देयर ओन लैंड, या फिर जिनके पास अपने लैंड होते थे वो खुद के खेतों में फार्मिंग करते थे. उसके अलावा बहुत सारे और भी जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ थी, लाइक छोटी मोटी शॉप्स भी होती थी, छोटा सा बाज़ार भी होता था. तो वहाँ पे जो लोग थे अपनी अर्निंग के लिए वो सब काम करते थे. बट आज हम देखेंगे कि जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं या फिर जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, वो जो लोग हैं वो अपना पैसा कैसे कमाते हैं और वो कौन कौन से कामों को करते हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज़ दे हैव टू प्ले देयर, हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड डू दे हैव सिमिलर एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़. और हम देखेंगे कि उन्हें वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है और उन सुविधाओं का क्या वो सही रूप से उपयोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते. लेट्स सी. So today we have learned about a story in this chapter कि working on the street. This is the city where my cousin live. ये एक जो नरेटर है वो आपको एक सिटी के बारे में बता रहे हैं, where did he live, कि जहाँ उसके cousins रहा करते हैं. I have been here only for a few time. It is very big. Once when I came here, my cousin took me around. तो वो बता रहे हैं कि नरेटर ने क्या बताया कि जब मैं यहाँ पर आया हूँ, एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी जो कज़न सिस्टर है वो मुझे घुमाने के लिए लेकर गई थी आसपास और सारी तरफ सिटी में. वी लेफ्ट द हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग. एज वी टर्न द कॉर्नर ऑन टू द मेन स्ट्रीट वी saw that it was already buzzing with activity. The vegetable vendor was busy arranging tomatoes, carrots and cucumbers in basket at her stall so that people could see that. तो नरेटर बताती है कि जब वो अपने कज़न के साथ घूमने गई तो उसने देखा कि घर से बाहर निकलते ही हम एक मेन घर के बाहर की एक मेन सड़क की तरफ चले. वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चहल पहल देखी. वहाँ उन्होंने सब्जी बेचने वाले को देखा जो एक लोकल कहीं स्ट्रीट एज अ वेंडर सेल कर रहे थे. वहाँ पे वो डिफरेंट वेजिटेबल सेल आउट कर रहे थे और उनके पास क्या क्या चीज़ें वहाँ बेचने के लिए थी. She had to sell. Next her stall there was a lovely colorful one that sold all kinds of flower. और उसी के पास में जब वो आगे गए तो उन्होंने देखा वहाँ पे एक फूल बेचने वाले की दुकान थी. We bought a red rose and a yellow rose. On the pavement opposite we saw a person selling newspaper with a small crowd of people around him. और आगे जब हमने देखा कि सड़क के मुख्य तरफ फुटपाथ पे एक आदमी अखबार बेच रहा है, न्यूज़पेपर सेल कर रहा है. Everyone wanted to read the news. Buses whisked past and there were auto rickshaws filled with school children. Nearby under a tree, a cobbler sat taking his tool and material out of a small tin box. तो देखिए स्टूडेंट, ये जो स्टोरी है उसमें जो नरेटर है उसने क्या बताया कि एक बार वो किसी शहर में गई और वहाँ उसने इन सब लोगों को देखा. उसने मोची का काम करते हुए देखा, फ्रूट सेलर्स को फ्रूट्स सेल करते देखा. सो स्टूडेंट, दिस इज़ अ सीन ऑफ अ सिटी एरिया के किसी टाउन में या किसी जो शहर होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं. जैसे कि जो बच्चे होते हैं, मॉर्निंग जो सीन होता है उस समय क्या होता है कि एक छोटा सा रास्ता होता है जिसमें बहुत सारे लोग, लाइक अ लिटिल वे डाउन द रोड a woman was pushing along a cart with all kind of plastic bottle, boxes, hair pin clips etc. So ये बहुत सारे लोग हैं कि वहाँ पे लोग अर्निंग के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं. वो ठेलों पे, रिक्शों पे छोटे छोटे सामान लेकर उन्हें बेचने की कोशिश करते हैं. अनदर पर्सन ऑन अ साइकिल ट्रॉली वाज कैरिंग वेजिटेबल टू सेल टू पीपल इन देयर हाउसेस. और उन्होंने वहाँ जो नरेटर है उसने ये भी देखा कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी साइकिल की जो ट्रॉली साइकिल है उस पर कुछ सब्जियाँ रखकर लेकर जा रहा है ताकि वो लोगों के घर पे वहाँ पे सप्लाई कर सके. वी कम टू अ प्लेस वेयर रिक्शास वर स्टैंडिंग इन अ रो
वेटिंग फॉर कस्टमर, जैसे आप लोगों ने शहरों में देखा है कि वहाँ पे एक ऑटो स्टैंड होता है, बस स्टैंड होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं जहाँ पे बसेज आती है, या फिर इस टाइप का एक सीन इसमें क्रिएट किया गया है। सो देखिए कि अब एक स्टोरी मैं आपको एक बताने जाने वाली हूँ, जिसमें जो बच्चा है उसका क्या नाम है, बच्चू मांझी, अ साइकिल रिक्शा पुलर, कि जो क्या काम करता है, ऑटो रिक्शा का काम करता है। मतलब कि जो बच्चू मांझी है वो कौन है, एक व्यक्ति है, एक रिक्शे वाला। सो आई कम फ्रॉम अ विलेज इन बिहार वेयर आई वर्कड एज अ मैसन। तो उसने बताया कि बच्चू मांझी ने अपनी स्टोरी बताई कि आई कम फ्रॉम अ विलेज, कि मैं बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, जहाँ मैं क्या करता था, मजदूरी का काम करता था, मिस्त्री का काम करता था। माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन लिव इन द विलेज, वी डोंट own land in the village. I did not get masonry work regularly. The income that I earned was not enough for our family. जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में कि जो गांव के लोग थे, जब जिनके पास अपने लैंड नहीं होते थे, तो जब उन्हें काम नहीं मिलता था वो माइग्रेट कर लेते थे। इट्स मीन कि वो अपने काम की तलाश में गांव को छोड़कर शहरों की तरफ चले जाते थे। तो बच्चू मांझी जो था वो भी एक व्यक्ति था जो कि गांव में, जिसके पास अपना कोई लैंड नहीं था, और वो अपने काम की तलाश में शहर के लिए आ गया था। आफ्टर आई रीच दिस सिटी आई बॉट एन ओल्ड साइकिल रिक्शा एंड पेड फॉर इट इन इंस्टॉलमेंट। दिस वॉज मैनी ईयर्स अगो। तो आगे बच्चू मांझी ने बताया कि जब गांव में हमें काम नहीं मिला तो मैं शहर में आया। जब मैं शहर में पहुंचा तो मैंने एक पुराना ओल्ड साइकिल रिक्शा ख़रीदा, वो भी किश्तों में, जिसके इंस्टॉलमेंट चुकाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा साल लग गए। आई कम टू द बस स्टॉप एवरी मॉर्निंग एंड टेक द कस्टमर्स वेयर दे वॉन्ट टू गो। और बोला कि यहाँ पे मैं हर रोज़ मॉर्निंग के अंदर बस स्टॉप पे आता हूँ और मैं लोगों का वेट करता हूँ कि वो लोग मेरे ऑटो रिक्शा में बैठे, ताकि मैं उनको उनके एक प्लेस पर ले जा पाऊँ। आई वर्क टिल 8:30 इन द मॉर्निंग। आई टेक राइड्स ऑफ अप टू 6 किलोमीटर इन द सराउंडिंग एरिया। उन्होंने ये भी बताया कि मैं अपनी राइड्स में 6 किलोमीटर दूर तक के डिस्टेंस के लिए भी लेके जाता हूँ। ईच कस्टमर गिव्स मी ₹5 to ₹10 पर ट्रिप डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। और जो कम से कम जो लोग होते हैं वो मुझे उस ट्रिप के लिए 6 किलोमीटर के एरिया तक के मैं 5 से 10 रुपये लेता हूँ। When I am ill, I can't to do this work. So on those day, I don't earn anything. उसने बताया कि अगर मैं कभी बीमार हो जाता हूँ तो मैं अपने काम को नहीं कर पाता और उस ड्यूरेशन में कोई पैसे नहीं कमा पाता हूँ। I stay with my friends in a rented room. They work in a nearly factory. I earn between ₹80 to 100 every day, out of which I spend ₹50 to 60 on food and rent. The rest I save for my family. I visit my village 2 or 3 times a year to see my family, though my family survive on the money which I send. My wife also earns from agriculture work that she get once in a while. जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि जो गांव के जो लोग थे, जब वो शहरों में काम करने चले जाते हैं तो उनके पास शहरों में अपने घर नहीं होते। वहाँ वो जो भी थोड़ा बहुत कमाते हैं उसका आधे से ज़्यादा पैसा अपने किराए, घर का किराया देने में और खाने पीने में स्पेंड कर देते हैं। बाकी जो मनी बचती है उसको वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रखते हैं। तो बच्चू मांझी ने भी ये बताया कि वो उसकी पत्नी और उसके जो बच्चे हैं वो गाँव में रहते हैं, और वहाँ उसकी पत्नी भी दूसरों के खेतों पे जाके मैसन का वर्क करती है और एक मजदूर का वर्क करती है एज ए लेबरर। Like Bachchu Manji, a large number of people in the city work on the street. In a survey of Ahmedabad city, it was found that 12% of all the workers in the city were people working on the street. They sometimes sell things or repair them or provide a service. They work on their own. They are not employed by anyone and therefore have to organize their own work. तो जब एक सर्वे किया गया अहमदाबाद में, और इसमें ये बताया गया कि हमारे देश के अंदर जो काफ़ी जो लोग हैं वो इसी तरह की दुकानों पे इसी तरीके से काम करते हैं, छोटे मोटे, फॉर देयर सर्वाइवल. दे वर्क ऑन देयर ओन. दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन एंड दे हैव टू ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क. They have to plan how much to purchase as well as where and how to set up their shop. Their shops are usually temporary structures, sometimes just some boards of paper spread over discard boxes or maybe a canvas sheet hung up on a few poles. They may also use their own cards or to simply a plastic sheet spread on the pavement. They can be asked to dismantle their shop at any time by the police. They have no security. There are certain part of the city where these hawkers are not allowed to enter. So देखिए कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे शहर में जो लोग हैं या तो दूसरों की शॉप्स पे जाके या फिर ऑटो रिक्शा जैसा काम करते हैं। इसके अलावा जो कुछ लोग होते हैं जो गांव से माइग्रेट किए हुए होते हैं, जो छोटी छोटी जो गलियाँ होती है, गली कूचों में जो है वहाँ पे वो
फुटपाथ पे भी आकर अपने सामान को बेचते हैं। और ये जो लोग होते हैं इनके पास अपनी परमानेंट शॉप्स नहीं होती, मतलब ताकि आज एक जगह पे सामान बेचा फिर उसे दूसरी जगह पे जाकर अपने सामान को सेल करते हैं। और कुछ कुछ जगह पे तो इन लोगों को अलाउ भी नहीं होता, इनके पास बहुत पैसे नहीं होते, इसलिए ये अपने सामान को किसी प्लास्टिक शीट पर ये रेहड़ी लगाकर भी बेचा करते हैं। और कुछ एरियाज़ में तो इनकी कोई सुरक्षा भी नहीं है, इनका सामान बहुत इजीली टूट फूट जाता है, चोरी भी हो सकता है, बिकॉज ये सड़क पर बैठकर ही अपने सामान को बेचते हैं। देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर दीज हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर। और कुछ जगह पे तो इन हॉकर्स को अलाउ भी नहीं होता जाने के लिए कि वहाँ बैठकर वो अपने सामान को सेल कर पाए। वेंडर सेल थिंग्स दैट आर ऑफन प्रिपेयर्ड एट होम बाय द फैमिली हु परचेज clean, sort and make ready to sell. For example, those who sell food or snack on the street prepare most of these at home. इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं वेंडर्स। अब देखेंगे कि वेंडर्स क्या होते हैं। वेंडर्स कौन होते हैं? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर पे पहले सामान को लाइक स्नैक्स हैं छोटे मोटे उनको लेकर बेचने के लिए वो जाते हैं, मतलब वो। और ये मोस्टली जो होते हैं इनके फैमिली के लोग मिलके उस सामान को प्रोड्यूस करते हैं और बाद में एक व्यक्ति उसको अपनी साइकिल पर ले जाके मार्केट में सेल कर देता है। There are almost 1 crore street vendors in the country working in urban areas. Street vending was still recently looked upon only as an obstruction to traffic and to people walking. However, with the effort of many organizations, it is now recognized as a general benefit as a right of people to earn their livelihood. The government is thinking about modifying the law that ban street vendor so that they have a place to work and there is also a free flow of traffic and people. Hawking zone have been suggested for town and cities. It has also been suggested that mobile vendor should be allowed to move around freely. Hawkers need to be part of committees that are set up to take these and other decisions relating to them. हमारे देश के जो शहरी इलाके हैं उनमें कम से कम जो 1 करोड़ लोग हैं वो फुटपाथ पे और ठेलों पर अपना सामान बेचकर पैसा कमाते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों में जो फुटपाथ होते हैं उसको देखा जा सकता था, मतलब कि कहा जाता है कि अतिक्रमण हो गया। तो जो काफ़ी सारी ऐसी संस्थाएं जो क्या करती हैं कि जो लोग हैं वेंडर्स हैं उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसे एफर्ट्स किए गए और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, संस्थाएं, जिन्होंने मिलकर ये देखा कि ये जो आजीविका कमाने के लिए ये जो लोग हैं वेंडर्स हैं या जो गरीब जो शहरों में जो छोटे मोटे लोग हैं जो अपना माल बेचते हैं उसके लिए कुछ कानून भी बनाए जिसके लिए वो क्या कर सकते हैं ताकि उन्हें कोई पर्टिकुलर प्लेस दिया जाए। ऐसा नहीं कि वो किसी भी सड़क पे जाकर उस माल को बेचा जाए। और ये कमिटीज़ उन लोगों के लिए भी अपना एक डिसीजन लेती हैं। अब देखें इन द मार्केट कैसा होता है सिटीज़ में। लेट्स सी, व्हेन वी रीच द मार्केट द शॉप्स वर जस्ट बिगनिंग to open, but the place was already crowded because of the festival season. There was rows and rows of shops selling sweets, toys, cloth, footwear, utensils, electronic goods, etc. जब हम बाज़ार पहुँचे तो दुकानें भी खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन भीड़ बहुत थी क्योंकि दिस वाज द फेस्टिवल टाइम, क्योंकि त्योहारों के समय एज वी नो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। दे हैव लॉट्स ऑफ ओके। देयर वाज अ डेंटिस्ट क्लिनिक ऑल्सो एट वन एंड, और वहाँ पे एक उधर जो बाज़ार में एक दांतों के डॉक्टर का भी एक क्लिनिक था। माई कज़न हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट, और मेरी कज़न को उस डॉक्टर के क्लिनिक पर ही जाना था। वी वेंट देयर फर्स्ट सो दैट वी वुड नॉट मिस आवर टर्न। वी हैड टू वेट फॉर अ वाइल इन अ रूम बिफोर शी वॉज कॉल्ड इनसाइड। हम बाहर बैठकर इंतज़ार कर रहे थे जब तक उसे बुलाया नहीं गया। द डेंटिस्ट एग्जामिन हर एंड आस्क्ड हर टू कम बैक द फॉलोइंग डे टू गेट अ कैविटी इन हर टूथफिल। और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि तुम्हारे दांतों में कैविटी हो गई है और इसके लिए तुम्हें वापस आना पड़ेगा। और ये भी बताया कि शी थॉट दैट द प्रोसेस वुड बी पेनफुल एंड शी वॉज अपसेट दैट शी हैड अलाउड हर टीथ टू गो बैड। क्योंकि वहाँ पे जो मेरी जो सिस्टर थी वो क्या हो रही थी कि वो घबरा रही थी क्योंकि उसकी टीथ में दर्द था, तो वो सोच रही थी कि वो बहुत ज़्यादा उसने अपने दांत को ख़राब होने दिया और उसे बहुत ज़्यादा दर्द सहना करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से आफ्टर दैट वो देखिए कहाँ गए। From the dental clinic, she took me to a new garment showroom, because I wanted to buy some ready-made clothes. The showroom had 3 floors. Each floor had different types of clothes. We went to the third floor where clothes for girls were kept.
उन्होंने बताया कि डॉक्टर के यहाँ से हम एक कपड़ों के शोरूम पे गए, जहाँ पे क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाई कपड़ों को लेना चाहती थी, और हम जिस शोरूम पे गए वहाँ पे 3 मंजिला दुकानें थी, और हम वहाँ के 3rd फ्लोर पे जाके, क्योंकि जो 3rd फ्लोर था वहीं पे लड़कियों के लिए गुड्स थे। सो देखिए, अब देखेंगे कि देयर आर द स्टोरी ऑफ अ 2 गर्ल्स विच इज़ द हरप्रीत एंड वंदना। इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट दिस स्टोरी. Okay, thank you all.